everyone, welcome back to my YouTube channel and also to a brand new video. I'm Bipasha Bose. I just cleared NEET 2021 and I'm here to guide you all through the struggles of NEET preparation. आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू कवर बैकलॉग्स ऑफ क्लास 11th along with बोर्ड्स और स्पेशली नीट के लिए तो कैसे बैकलॉग कवर करते हैं, वही आज का टॉपिक होने वाला है। मैं कौन होती हूँ आप सबको ये सब बताने वाली, तो मैं भी एक सिंपल सी स्टूडेंट ही हूँ और क्योंकि मैंने अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा था इन सारी टेक्निक्स के कारण, तो इसीलिए मेरा ये वीडियो है, ये मैसेज है आप सबके लिए। अगर आप लोग भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो मैं ये अश्योर कर सकती हूँ कि आप भी इम्प्रूव होंगे। सबसे पहले तो यार आपको तो ये काम खुद से करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लगा कर ये सोचो कि आपके पास कितना टाइम है, अभी कितना टाइम आपके पास है, एक्चुअल में है 12th के प्रिपरेशन और उसके अलावा आपके पास कितना टाइम है ताकि आप पीछे का भी रिवाइज कर सको। पीछे का रिवाइज तो छोड़ो, वापस पढ़ना है। आप अपने आप से ये सवाल करो कि आपके पास कितना टाइम है, ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा, मैं नहीं बताने वाली। फिर आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे, उसके साथ साथ ही आपको ये चीज़ मैनेज करके चलना पड़ेगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉन्शियसली राइट द टाइम। आपके पास अभी एग्ज़ाम्स तक के लिए आपके पास कितना टाइम है, चाहे वो बोर्ड्स हो गया, चाहे वो नीट हो गया। अगर आप एक ड्रॉपर भी हो तब भी आपके पास कितना टाइम है। सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि टाइम लिखो कि कितना टाइम बचा है, कितने दिन लगेंगे उस आखिरी डेट तक जाने के लिए। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने अपना थोड़ा भी वक्त इस वीडियो को देखने में लगाया होगा ना, तो ये आपका टाइम वर्थ इट होगा। इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। ये वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो ज़रूर इससे, मेरी वीडियो से ज़रूर आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही होंगी। आपने टाइम के बारे में सोच लिया तो उसके बाद में यार सबको यही कहना चाहती हूँ कि यार अपने जो गोल्स देखे होंगे कभी, उनके पीछे का रीज़न को ढूंढो भाई, उनके पीछे का वाई, उनके पीछे का क्यों, वो चीज़ सोचो। इस वीडियो को पॉज करो और सोचो, बस 1-2 मिनट सोचो, 1-2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, चाहे जितना टाइम लगे सोचो कि आखिर ये करना क्यों है, क्या क्यों करना है। बस इसीलिए कि सारी दुनिया के लोग उसी तरफ जा रहे हैं, भीड़ का पीछा करना तुमको पसंद है, या फिर जस्ट ऐसा है कि अपने आप को प्रूव करना है। कुछ तो रीज़न होता होगा जिसके कारण तुमने ये डिसीजन लिया आज कि मुझको बैकलॉग भी कवर करना है। अपने गोल्स के पीछे का जो रीज़न है आपको, वो आपको एकदम दिमाग में क्लियरली होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अपने गोल का जो पीछे का रीज़न है वो आपने ढूंढ लिया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपको अपने गोल का पीछे का जो पर्पज़ है आपको पता है। फिर यार अगर आपने अपने गोल का पीछे का रीज़न ढूंढ लिया तो फिर अभी इस वीडियो को पॉज करो और एक जल्दी से एक पेपर लो, पेन उठाओ और सचमुच लग पड़ो। अभी लगना होगा तुमको। इस वीडियो को जल्दी से पॉज करो, पेपर लो, पेन उठाओ और लिखना चालू कर दो कि तुम्हारे पास क्या क्या कमी है तुम्हारे अंदर में अभी तक, ताकि तुम उनको पूरी कर सको, उनमें भरपाई कर सको, ठीक है। आपने लिख लिया तो कांग्रेट्स। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को लिखता है, जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, वो बंदा सचमुच बहुत आगे जाने वाला है। तो अगर आपको अपने पूरे कमियों को आपने लिख लिया है तो फिर अभी नेक्स्ट स्टेप है और आपने पहला कदम आगे बढ़ा लिया। तो ये वीडियो यार खासकर मैंने बैकलॉग्स कवर करने के लिए बनाया था, बट ये जो थोड़ा सा मैसेज है ना, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी था, ठीक है। फिर अभी चलो मेन मुद्दे पर आते हैं। तुमने एक पेपर ले लिया, पेन तुमने लिख लिया अपनी कमियों को, फिर तो तुमको पता है कि तुमने शुरुआत कहाँ से करनी है। जैसे कि मान लो मैं मेरा एग्जांपल देकर बताती हूँ। मेरी ऐसी कंडीशन थी कि यार 11th का फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आता था, मतलब फॉर्मूलेस तो छोड़ो, चैप्टर्स के नाम तक नहीं पता थे। जस्ट 12th के बाद जाकर के मेरे को पता चला रोटेशनल मोशन भी कुछ होता है, काइनेमेटिक्स हो गया, फिर मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। ये सारा सब कुछ जो है मेरे को नीट के 3-4 महीने पहले से ही मेरे को नाम पता चला इस टॉपिक्स के बारे में। फिर सोच सकते हो कि 11th मैंने कैसे वेस्ट किया होगा। फिर चैप्टर का नाम तक
छोड़ो, चैप्टर्स कितने चैप्टर्स से टोटल में उतने भी नहीं पता थे मेरे को। फिर हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आखिर में जब आपका 11th का जो स्कूल होता है उनमें हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कराया गया, तो इसलिए हम लोगों ने उसको फोकस ही नहीं किया। तो केमिस्ट्री का जो 11th का पार्ट 2 बुक होता है वो तो मैंने टच ही नहीं किया हुआ था। फिर जा कर के बाद में मुझे पता चला ये सारे टॉपिक्स भी है, कवर करने पड़ेंगे। फिर तो किया मानो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक होता है वो भी मालूम नहीं था। फिर ऐसा बात ऐसी थी कि यार शुरुआत से पढ़नी थी। अभी तो 12th में थे हम, एक अंदर में एक बहुत बड़ा एक गिल्ट टाइप का था कि 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा, बट पता था कि 12th में बोर्ड्स होने वाले हैं, तो इसीलिए 12th में जमकर मेहनत की भाई। वो तो बात अलग है कि बाद में बोर्ड्स कैंसिल हो गए तो दिल तो टूट ही गया एकदम से। फिर क्या हुआ कि जब 12th में उठी तो पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी होता है नोट्स बनाए, फिर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए थे, रेगुलर रिवीजन भी करा था हम लोगों ने। तो ऐसा करते करते 12th का बहुत अच्छा गया, सारे सब्जेक्ट्स में ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा परफॉर्मेंस। बट लास्ट में जाकर के बोर्ड्स कैंसिल हो गया, वो बात अलग है। पर 11th का जो है मुझ में हमेशा से एक गिल्ट था कि 11th का कुछ नहीं सीखा, 11th का कुछ नहीं सीखा, और आगे जा कर के जो होगा 11th का कुछ नहीं पता होगा तो अपने आप में एक बहुत ही गिल्ट, एक बहुत ही शर्म वाली बात होगी कि यार काइनेमेटिक्स का कुछ नहीं पता, लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन वो सब कुछ भी नहीं मालूम। आई नो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा। जब एक बच्चा 10th के बाद 11th में लैंड करता है तो उसको अगर कोई बताने वाला नहीं होता है कि यार ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो रास्ते से भटक जाता है। ऐसा सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो बात वो नहीं है। तो ये इस वीडियो में मैं सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ, जो मेरे प्रॉब्लम्स थे उनको मैंने कैसे फेस किया, उनका जो सॉल्यूशन है वो मैंने कैसे निकाला, और एक ही बार में मैंने नीट कैसे क्रैक कर लिया। तो ये एक बहुत लॉन्ग सा स्टोरी है, बट मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए एक जो मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया था वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और मेरा बस ऐसा नहीं था कि मैं बहुत प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करना चाहती हूँ, बट तुम लोगों को पता चले कि यार तुम लोग अकेले नहीं हो जो ये सब फेस कर रहे होंगे। बहुत लोग यही फेस करते हैं, हर किसी का बैकलॉग होता है। मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू देखा था तो उन लोगों का भी बैकलॉग था, हर किसी का बैकलॉग होता है। तो यार पहली बात तो ये जान लो कि तुम अकेले नहीं हो जो ये समस्या जो है उससे गुजर रहे हो। हर किसी के पास वही प्रॉब्लम होता है, बैकलॉग। तो फिर बस बैकलॉग को अभी मार भगाना है। बट ये एक बात याद रखो भाई, आज तुमको एक चैप्टर पढ़ाया गया, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का हो, अगर तुमने वो आज तुमको पढ़ाया गया, फिर तुम अपने आप से ये एक्सपेक्ट करो कि वो चीज़ को हमको आज ही जाकर के वापस रिव्यू करना है, रीड करना है, और उनको खुद को वापस से समझाओ कि यार ओ अच्छा ऐसे था, और बायोलॉजी में ये था वो था। मतलब कि खुद से क्वेश्चन करो और खुद एक टीचर बन जाओ अपने लिए। कोई है ही नहीं सामने वाले को समझाने से अच्छा तुम खुद को समझाओ, अपने मन में समझाते रहो खुद को। तो फिर देखो ये जो एक स्टेप है ना, ये जो मेथड है ना, ये हर किसी को हेल्प करेगा। ये बेस्ट तरीका होता है कुछ भी टॉपिक को समझने का। तो अगर आपने आज का जो टॉपिक है उसको आपने आज ही अच्छे से पढ़ लिया होगा तो फिर बैकलॉग के लिए तो बाकी जो टाइम है वो तो आपका निकल जाएगा ना। तो यार सोल्यूशन नंबर 1 ये ही है कि जो भी आज पढ़ाया गया हो उसको पहले तो वापस से जाकर रिवाइज करो, फिर वही टॉपिक को अपने आप को वापस से समझाओ एक टीचर की तरह। आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे यूट्यूब में, बहुत लोग बोलते हैं फ्लैश कार्ड्स बना लो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, बट उनका क्या, जो जिन्होंने पहली बार वो चैप्टर देखा होगा तो उनके लिए तो फ्लैश कार्ड्स काम नहीं आने वाला है। मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि मैंने फ्लैश कार्ड्स वगैरह नहीं बनाए थे, और फ्लैश कार्ड्स लास्ट के दिन में काम आता है, लास्ट के जो 1-2 दिन होता है नीट के लिए तब काम आएगा। बट जो ये लॉन्ग टर्म वाला जो रिवीजन है उसके लिए आपको जो लंबा नोट्स होता है उसी को रिवाइज करना होगा। देखो बैकलॉग को कवर करने के लिए आपको एकदम स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अपने आप से एकदम सेल्फ कंट्रोल अपने आप में लानी पड़ेगी आपको। जैसे कि आज दिन का ये पढ़ लिया, मेरे पास ये क्लियर था कि अगर मुझको
शाम के 5 बजे तक से मतलब सुबह से लेकर के शाम के 5 बजे तक मैं कोचिंग वगैरह जा कर के भी स्कूल वगैरह कोचिंग ये सब कंप्लीट करने के बाद भी मैं 5 बजे तक ही सिर्फ 12th का लेकर बैठूंगी। मतलब सुबह से 5 बजे तक ही मेरे पास 12th के लिए मेरे पास हक है, राइट है कि 12th का ही मैं करूँगी। फिर चाहे मेरे बोर्ड्स कितने दूर भी हो, कितने पास ही हो, बस ये फिक्स था कि इतना ही समय है मेरे पास। फिर मैं जो इधर उधर टाइम वेस्ट करती थी, मैं वो सब करना मैंने बंद कर दिया था। फिर जो होता है 5 बजे से फिर जो बाद में रात के 11-12 बजे तक, फिर मैंने सोचा कि 11th का वापस से करना ही पड़ेगा। अगर नीट क्लियर करना है तो 12th का अकेला कुछ नहीं हो सकता। तुमको पता होगा कि 11th का जो बायोलॉजी है उसमें 22 चैप्टर्स है, बट जो 12th का बायोलॉजी है उसमें 16 चैप्टर्स है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसीलिए 12th का तो हो जाएगा तुम्हारे बोर्ड्स के साथ, बट और ध्यान रखो कि दिन का जो 3/4 हिस्सा तुम 12th को दे रहे हो और जो 1/4 हिस्सा है वो तुम 11th को भी दे रहे हो। कंसिडरिंग कि तुम्हारा जो बोर्ड्स का जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल भी लॉस में ना हो, ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी मैसेज नहीं दे रही हूँ कि बोर्ड्स को भूल जाओ, यार बोर्ड्स भी इम्पोर्टेंट है, बट जो तुमको जानना ज़रूरी है कि रात का कुछ हिस्सा या फिर सुबह का कुछ हिस्सा जब तुमको मन करे तब तुम 11th का लेकर के बैठो, तब 12th का एकदम साइड हटा दो। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था 11th की फिजिक्स का जो काइनेमेटिक्स होता है उससे मैंने स्टार्ट किया था। जब मेरे अंदर से था कि यार मुझको करना ही है, तब कॉन्शियसली जब मैंने ये सब सोचना शुरू किया ना, तो ऐसा हुआ था कि जब वापस से वीडियो लगाया तब सब कुछ आसानी से समझ में आने लगा था। अगर मैंने ये सब 11th में ही कर लिया होता तो शायद अभी इतना पछताने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ था कि मैंने 5 बजे से लेकर के रात के जितने भी बजे तक मुझे ठीक लगा। आपका समय इससे छोटा भी थोड़ा भी हो सकता है, आप 2-3 घंटे भी दे सकते हो, आपकी मर्जी वो। तो मैं पहले तो क्या करती थी कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इसको मतलब थोड़ा सीरियस नोट्स बनाऊँ उनके लिए भी। ऐसा ना हो कि फिर अगर अभी आपने नोट्स नहीं बनाया होगा, फिर एग्ज़ाम्स आते आते आपको लगेगा कि यार नोट्स ही नहीं बनाया, फिर इधर से नोट्स मैनेज करने लगो। दूसरे का नोट्स लेकर के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपको ये करना है कि रात का कोई भी समय लो, आपकी मर्ज़ी का समय लो, उसके बाद आपको वीडियो लेक्चर्स देखना ही होगा। ऑनलाइन हो गया, अभी तो पॉसिबल नहीं है कि ऑफलाइन भी 11th के लिए जाओ। तो 11th का जो मैंने फिज़िक्स में फिज़िक्स वाला का कोई भी लगा लिया। मतलब कि जब यकीन बेस स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले से ही मैंने सोच लिया था कि मुझको तो करना ही पड़ेगा। तो फिज़िक्स वाला का जो फिज़िक्स में होता है काइनेमेटिक्स, मैंने उससे शुरुआत करी। फिर उनके 1-2 सवाल लगाए। मेरे पास तब ज़्यादा सवाल नहीं थे और पता भी नहीं था कि कितने सवाल लगाने चाहिए, तो 1-2 सवाल से ही मेरा शुरुआत हुआ। फिर मुझको पता चला कि यार नहीं, अगर मैं करती जाऊंगी ना, रोज़ करती जाऊंगी, तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा, और सचमुच आने लगा था। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो होता है, एक चैप्टर को मैंने 2-3 दिन में ख़त्म कर लिया था। आप भी ख़त्म कर लोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ये सब के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी कर रहे हो ना उसको ढंग से करो, फुल कंसंट्रेशन के साथ करो। जो भी मैं मैसेज दे रही हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बेस्ट तरीके से कैसे डिलीवर कर सकूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और आप लोगों को भी यही कोशिश करना चाहिए कि वो आप लोग कैसे आप लोग बेस्ट तरीके से उसको एक्सेप्ट करो, और ताकि आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। बहुत फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है। आप वीडियो देख रहे हो, आप क्वेश्चन देख रहे हो, लगा रहे हो, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन के साथ शुरुआत करो ना, कोई बात नहीं। फिर बायोलॉजी में मैंने ऐसा किया था कि मुझको अनअकैडमी में बहुत अच्छे मतलब वीडियो वहाँ में विजुअल्स के साथ दिखाया जाता है तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना, तो उधर से शुरुआत कर लिया था। फिर जा कर के क्वेश्चन वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं लगाए थे, पता ही नहीं था ना, नीट का तो कुछ इतना पता नहीं था, बस एक गिल्ट था कि 11th का भी कुछ समझ जाना चाहिए मेरे को। फिर ऐसे शुरुआत हुई। केमिस्ट्री बिल्कुल भी शुरुआत नहीं किया था तब भी। फिर लास्ट में आकर के यकीन बेच आ गया, तो उसके साथ साथ भी मैंने बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स कवर किए। वही होता था कि तब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी मुझे
स्कूल वगैरह बहुत मिस करना पड़ रहा था। अटेंडेंस तो हुआ ही नहीं था मेरे, एक महीने में 2-3 दिन ही मेरा अटेंडेंस हुआ था। फिर जो मैं ऐसा करती थी कि सुबह से लेकर के जो 3-4 बजे तक मैं अपने आप को एक फिक्स्ड में 12th का ही करना है, क्योंकि बोर्ड सामने आ रहे हैं। उसके बाद जो 4-5 बजे से लेकर के पूरे रात तक मैं करती थी कि 2 घंटे का 3-3 लेक्चर हुआ करता था। तो समझ सकते हो इतना हेक्टिक रहा होगा मेरे लिए वो स्केड्यूल। तो 6 घंटे तक मैं लगातार वीडियोस देखती रही, नोट्स बनाती रही। उसके बाद भी रात के 10-11-12 बजे तक भी वीडियोस कभी कभी ख़त्म भी नहीं होते थे, क्योंकि ऑनलाइन तो इंटरनेट भी नहीं मिलता था अच्छे से। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बट मेरा जो ये एक था कि यार टाइम को मैंने डिवाइड कर दिया 12th और 11th में। इस तरीके से मैंने अपना बैकलॉग को कवर किया था। और हाँ, कवर करते करते क्वेश्चन ज़रूर लगाया करो, ये हेल्प करेगा तुम लोगों को। और आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई आपके पास कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। कुछ मिस भी हुआ होगा तो आई विल ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियोस। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके, आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कुछ तो चेंज आया होगा आप में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार इतना कुछ सुन लिया फिर कुछ घुसा ही नहीं अंदर में। अगर आप लोग अभी तक मुझको सुन रहे हो तो फिर थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेट्स। इतना पेशेंस है आप में, और इतना अपने आप में और आपके अंदर इतना जज्बा है कि आपने आपको आप चेंज करने के लिए पूरा तैयार हो। तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता, मैं तो क्या, कोई भी नहीं रोक सकता। आप बस करते चलो करते चलो करते चलो। और कोई भी डाउट हो, मैं तो हूँ ही यहाँ पर आप सबकी हेल्प करने के लिए। भाई ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं देखना है। हाँ, यूट्यूब में आपको जो बंदा सही लगता हो, जो सच बोलता हो, उसको फॉलो करो। 1-2-3-4 इस इंसान को फॉलो करो जो आपकी गोल्स की तरफ आपको ले जाता हो। ऐसा कोई भी इंसान हो या ऐसा कोई भी चीज़ हो जो आपके गोल्स के दूर आपको ले जा रहा हो ना, तो वो बंदा सही नहीं है। उससे जितना जल्दी आप दूर हो सको तो वही ठीक है आपके लिए। आई होप कि जो भी कुछ मैंने बताया वो आप समझ में आया हो। तो थैंक यू सो मच इतने देर तक सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव ए गुड डे।